फीमेट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में मैं मनोज कुमार पटेल आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग सदिश बीजगणित में देखने जा रहे हैं सदिशों के वियोजन के बारे में, जिसको हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स भी कहते हैं। सदिशों के वियोजन की प्रक्रिया सदिशों के योग के प्रक्रिया की ठीक उल्टी क्रिया है। सदिश योग में हम दो या दो से अधिक सदिशों का सदिश योग करके एक नया सदिश प्राप्त करते हैं, जबकि सदिश वियोजन की प्रक्रिया में किसी दिए गए एक सदिश को हम दो या दो से अधिक सदिशों में तोड़कर उसके योग के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो वियोजन का अर्थ होता है तोड़ना। तो अब परिभाषा पे आते हैं। किसी दिए गए सदिश को दो या दो से अधिक सदिशों के सदिश योग में के रूप में व्यक्त करने की प्रक्रिया को सदिश वियोजन कहते हैं। अर्थात हमको एक सदिश दिया जाएगा और उसको हम तोड़कर दो या दो से अधिक सदिशों के योग के रूप में प्रदर्शित करेंगे, तो इसे ही हम कहते हैं सदिशों का वियोजन। आमतौर पर सदिशों के दो प्रकार के वियोजन के बारे में हम लोग सदिश बीजगणित में पढ़ते हैं। पहला प्रकार है द्विविमीय समकोणीय वियोजन या टू डायमेंशनल रेक्टेंगुलर वेक्टर रिजोल्यूशन। इसकी परिभाषा है, इस प्रकार के सदिश वियोजन में दिए गए सदिश को दो परस्पर लंबवत सदिशों के योग के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। मतलब जो सदिश दिया गया है उसको हम दो सदिशों में तोड़ेंगे और दोनों सदिश एक दूसरे के परस्पर लंबवत होंगे। दूसरा है त्रिविमीय समकोणीय वियोजन या थ्री डायमेंशनल रेक्टेंगुलर वेक्टर रिजोल्यूशन। इस प्रकार के सदिश वियोजन में दिए गए सदिश को तीन परस्पर लंबवत सदिशों के योग के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। मतलब हम तीन सदिशों में तोड़ेंगे और तीनों एक दूसरे के लंबवत होंगे और उन तीनों का सदिश योग दिए गए सदिश के बराबर होगा। तो अब हम इसको व्यवहारिक रूप से समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि द्विविमीय समकोणीय वियोजन किस प्रकार से किया जाता है। हमको एक सदिश दे दिया जाएगा और उसका हमको द्विविमीय समकोणीय वियोजन करना है या टू डायमेंशनल रेक्टेंगुलर वेक्टर रिजोल्यूशन करना है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले द्विविमीय समकोणीय वियोजन। मान लीजिए ये हमको एक सदिश A दिया गया है और इसका हमको द्विविमीय समकोणीय वियोजन करना है। तो हमको सबसे पहले उन दिशाओं को जो दो परस्पर लंबवत दिशा है उसको हमको डैश्ड लाइन से दर्शाना है। ये एक डैश्ड लाइन है और ये एक डैश्ड लाइन है, दोनों एक दूसरे के लंबवत है। सदिश A को हमको इन दो दिशाओं में सदिशों के योग के रूप में प्रदर्शित करना है। मतलब हमको सदिश A को दो सदिशों में तोड़ना है और वो दोनों सदिश उनमें से एक इस दिशा में होगी और दूसरी इस दिशा में होगी और उन दोनों का सदिश योग इस सदिश के बराबर होना चाहिए। तो इसको हम मान लेते हैं x अक्ष और ये हम मान लेते हैं y अक्ष। और मान लेते हैं इस सदिश A का परिमाण हमको दिया गया है, सदिश A का मॉड्यूलस ऑफ A इज इक्वल टू A। और हमको ये बता दिया गया है कि ये एक अक्ष से कितना कोण बनाता है। मान लीजिए ये थीटा कोण बनाता है। अब इस सदिश का परिमाण A है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की इसकी लंबाई इस सदिश की परिमाण होगी और ये A के बराबर होगा। अब इसको दो परस्पर लंबवत सदिशों के रूप में तोड़ने के लिए सबसे पहले हम इसके प्रारंभ बिंदु को O से प्रदर्शित करते हैं, जो कि मूल बिंदु के संपाती है, और इसके शीर्ष को P से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर हम सदिश वियोजन की प्रक्रिया की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हम इसके शीर्ष से x अक्ष पर लंब डालते हैं। तो ये x अक्ष पर लंब डालेंगे। पहला स्टेप है कि जिस सदिश का सदिश वियोजन करना है उसके शीर्ष से सबसे पहले हम x अक्ष पर लंब डालते हैं और ये लंब जिस बिंदु पर x अक्ष को छूता है उसको हम प्रदर्शित कर देते हैं M से। अब ठीक उसी प्रकार यहाँ पर सदिश के शीर्ष से y अक्ष पर भी लंब डाल देते हैं और ये लंब जहाँ पर y अक्ष को छूता है उसको हम N से प्रदर्शित कर देते हैं। अब यदि ध्यान से देखिए कि यदि हम OM को एक सदिश मान लें, इसको एक सदिश मान लेते हैं और ठीक उसी प्रकार ON को एक सदिश मान लें, ये सदिश ON जिसको मैं हरे कलर से बना रहा हूँ, इसको हम एक सदिश मान लेते हैं। तो देख सकते हैं ये ONPM एक आयत हो जाएगा और आयत
एक समांतर चतुर्भुज की विशेष स्थिति है। आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होता है। और OM और ON को यदि हम सदिश माने तो ये दो इसकी आसन्न भुजाओं के रूप में प्रदर्शित है। तो समांतर चतुर्भुज के नियम से यदि दो सदिशों को जिनका योग करना हो, यदि उनको किसी समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो उनका सदिश योग उस विकर्ण के द्वारा प्रदर्शित होता है जो उनके उभयनिष्ठ कटान बिंदु से होकर जाता है। तो ये उभयनिष्ठ इनका प्रारंभ बिंदु है, यहाँ से होकर जा रहा है सदिश ए। तो समांतर चतुर्भुज के नियम से सदिश ए सदिश OM और सदिश ON के सदिश योग के बराबर होगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ हम लिख सकते हैं कि सदिश ए बराबर सदिश OM और प्लस सदिश ON समांतर चतुर्भुज के नियम से। तो इस प्रकार हमने सदिश ए को दो परस्पर लंबवत सदिशों के योग के रूप में प्रदर्शित कर दिया। अब यहाँ पर जो x अक्ष की दिशा में जो सदिश है उसको इस सदिश का सदिश ए का x घटक कहते हैं और उसके परिमाण को हम AX से व्यक्त करते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को। और ठीक उसी प्रकार जो सदिश y अक्ष की दिशा में है उसको हम सदिश ए का y घटक कहते हैं और उसके परिमाण को AY से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात सदिश OM का परिमाण है जो x घटक है उसका परिमाण है AX, इसको समीकरण 1 लिख लीजिए। और जो y अक्ष की दिशा में a का घटक है उसका परिमाण AY है। तो अब हमारे पास जो अगला स्टेप है कि ये पता करना है कि ये O से M तक की लंबाई कितना है और O से N तक की लंबाई कितना है, मतलब x घटक का परिमाण कितना है और y घटक का परिमाण कितना है। तो इसके लिए हम त्रिकोणमिति का सहारा लेते हैं। त्रिकोणमिति से OPM, ये समकोण त्रिभुज देखिए, समकोण त्रिभुज OPM में त्रिभुज OPM में cos थीटा यदि हम निकालते हैं तो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू, ये समकोण त्रिभुज है OPM, तो ये हो जाएगा आधार और ये बटे कर्ण। तो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा OM डिवाइडेड बाई OP। अब यहाँ पर इसको लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू OM की लंबाई AX के बराबर है और OP की लंबाई A के बराबर है, यहाँ से यहाँ तक की। तो ये हो जाएगा A cos थीटा इज इक्वल टू AX, या यहाँ पर हमको मिल जाता है AX इज इक्वल टू A cos थीटा। तो यदि हमको जिस सदिश का वियोजन करना है उसका परिमाण मालूम हो तथा वह एक अक्ष से कितना कोण बनाता है ये मालूम, मतलब A और थीटा, तो हम x घटक का परिमाण इस सूत्र से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया तीसरा परिणाम। अब ठीक इसी प्रकार इसी त्रिभुज में यदि हमको AY का मान ज्ञात करना है तो इसी त्रिभुज का उपयोग करेंगे। इसमें हम साइन थीटा निकालते हैं। त्रिभुज OPM में साइन थीटा इज इक्वल टू, तो साइन थीटा ये समकोण त्रिभुज है तो साइन थीटा मतलब सम्मुख भुजा बटे कर्ण। सम्मुख भुजा है PM और कर्ण है OP, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा PM और डिवाइडेड बाई OP। अब PM का वैल्यू कितना है, PM इसके समांतर है, मतलब ये AY है तो ये भी AY के बराबर होगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा PM इज इक्वल टू हो जाएगा AY और डिवाइडेड बाई OP इज इक्वल टू हो जाएगा A, या इसको लिख सकते हैं A साइन थीटा इज इक्वल टू AY, या उल्टा करके आप इसको लिख दीजिए AY इज इक्वल टू A साइन थीटा। तो ये जो समीकरण 3 और 4 ये बताते हैं कि यदि इस सदिश को हम दो परस्पर लंबवत सदिशों OM और ON में तोड़ रहे हैं तो x घटक का परिमाण कितना होगा ये वाला संबंध बताता है और y घटक का परिमाण कितना होगा ये वाला संबंध बताता है। अब इसको हम जानते हैं कि x अक्ष की दिशा में जो इकाई सदिश होता है उसको व्यक्त किया जाता है I से, और y अक्ष की दिशा में जो इकाई सदिश होता है उसको हम लोग व्यक्त करते हैं J से। और ये केप का जो चिन्ह है वो इकाई सदिश के लिए है। तो यहाँ पर हम
ओ एम का मान, ओ एम का परिमाण हमको मालूम है ए एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं सदिश ओ एम इज इक्वल टू ए एक्स आई, जहाँ ए एक्स सदिश ओ एम के परिमाण को व्यक्त करता है और आई दिशा को बताता है, जो ये बताता है कि एक अक्ष की धनात्मक दिशा में है। उसी प्रकार हम ओ एन को लिख सकते हैं ए वाई जे, यहाँ ए वाई परिमाण को बताता है और जे इस बात को बताता है कि वाई अक्ष की दिशा में है। तो यदि इन मानों को हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स आई और प्लस ए वाई जे, या इसको हम ए एक्स और ए वाई का मान यहाँ पर रखें तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू ए कॉस थीटा आई और प्लस ए साइन थीटा जे। तो ये सदिश ए का वियोजित रूप हो गया। इस रूप में भी दर्शा सकते हैं और इस रूप में भी दर्शा सकते हैं, और एक्स घटक का परिमाण निकालने का सूत्र ये है और वाई घटक का परिमाण निकालने का सूत्र ये है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज है और आधार का मान ए एक्स है और लंब का मान ए वाई है। तो सदिश के परिमाण और ए एक्स और ए वाई में सीधा पाइथागोरस के प्रमेय से हम संबंध निकाल सकते हैं। ये विकर्ण है तो a इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स ए वाई और ए में संबंध को दर्शाता है। तो ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए वाई अपॉन ए एक्स। तो थीटा ए एक्स ए वाई में हमको संबंध मिल जाता है, टेन थीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स। तो ये सारे महत्वपूर्ण संबंध हो गए सदिश वियोजन के। यदि हमको ए और थीटा दिया हो तो इस सूत्र की सहायता से, सूत्र 3 और सूत्र 4 की सहायता से हमको यदि ए और थीटा मालूम हो तो दिए गए सदिश के एक्स घटक का परिमाण ज्ञात कर सकते हैं और इस सूत्र से वाई घटक का परिमाण ज्ञात कर सकते हैं। और यदि मान लीजिए हमको सदिश पहले से ही वियोजित रूप में दिया गया है जिसमें ए एक्स और ए वाई का मान दिया है, तब की स्थिति में इन दो सूत्रों की सहायता से, पाँचवां और छठवां, इन सूत्रों की सहायता से यदि हमको ए एक्स और ए वाई ज्ञात है तो इस सूत्र की सहायता से हम सदिश ए का परिमाण ज्ञात कर सकते हैं और इस सूत्र की सहायता से थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। तो 4 महत्वपूर्ण सूत्र सदिशों के द्विमीय वियोजन में हमको प्राप्त हुए हैं। पहला तो है कि सदिश को जब वियोजित कर देते हैं तो हम उसको इस रूप में लिखते हैं ए एक्स आई और प्लस ए वाई जे, जहाँ ए एक्स सदिश ए के एक्स घटक का परिमाण है और ए वाई सदिश ए के वाई घटक का परिमाण है, और आई एक्स अक्ष की दिशा को दर्शाता है और जे वाई अक्ष की दिशा में इकाई सदिश है। अब यदि इसके बाद अगला जो संबंध है, ए एक्स के लिए जो सूत्र मिला है वो है ए कॉस थीटा और ए वाई के लिए जो सूत्र मिला है ए साइन थीटा, और ए एक्स ए वाई और ए में संबंध है ए इज इक्वल टू रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अर्थात यदि सदिश के एक्स घटक का परिमाण और वाई घटक का परिमाण मालूम हो तो इस सूत्र की सहायता से सदिश ए का परिमाण ज्ञात कर सकते हैं। और अगला है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स। तो ये पाँचों बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है, इसको आपको याद रखना है। जब भी सदिश वियोजन हम करेंगे तो इन सूत्रों का उपयोग होगा।